डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, तो हाजिर हूँ लेकर इस सीरीज का 5th पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था यांग ने 2nd चैप्टर को अनलॉक करने के बाद 3rd चैप्टर को भी अनलॉक कर दिया था, जिसमें से उसे एक स्पिरिचुअल फर्नेस मिलता है और साथ ही उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक एलिक्सर बनाने की रेसिपी भी। उस रेसिपी के हिसाब से उसे 2 जड़ी बूटियां ढूंढनी थी, जिसे ढूंढने के लिए वो ब्लैक विंड माउंटेन जाता है। माउंटेन काफी ज्यादा खतरों से भरा हुआ था, जहाँ उसकी हेल्प 2 गाँव वाले करते हैं, पर यांग की हेल्प करने के बाद वो खुद बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग को तेजी से उन विलेजर्स की चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वो उसी डायरेक्शन में दौड़कर आगे बढ़ने लगता है। ये आवाज बहुत ज्यादा दूर से आ रही थी, जिसे सुनने के बाद यांग कह रहा था कि लगता है वो बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं। मुझे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होगा, इससे पहले कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। दौड़ते दौड़ते यांग एक केव के बाहर पहुंच गया था। केव के बाहर पहुंचने के बाद उसे नजर आता है कि वहां पर एक बड़ा सा स्पाइडर मौजूद है, जिसने अपने वेब से उस विलेजर को ट्रैप कर लिया है। वो तो उसे पूरा का पूरा मम्मी बनाकर अपने साथ अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। यांग उस विलेजर को सेव करने के लिए वहाँ पर पड़े पत्थर से उस स्पाइडर को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, पर वो स्पाइडर तो भागने की बजाय यांग पर ही गुर्रा रहा था। इससे पहले कि वो यांग पर झपट पाता, यांग वहाँ पड़े मशाल को उठाकर आग से उसे डराकर वहाँ से भगा चुका था। स्पाइडर उस मशाल की आग से डरकर अपने केव के और डीप में चला गया था। उसके जाने के बाद यांग फटाफट से उस विलेजर को स्पाइडर वेब से रिलीज करता है। वो विलेजर तो रिलीज होने के बाद फटाफट से यांग को बता रहा था कि मेरा बेटा अभी भी मुसीबत में है, मैं उसे नहीं बचा पाया, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, प्लीज उसे जाकर बचा लो, ये स्पाइडर उसे अंदर ले गया है, इससे पहले कि वो मेरे बेटे को खा ले, तुम किसी भी तरीके से उसे बचा लो। उस विलेजर की रिक्वेस्ट सुनने के बाद यांग फटाफट से मशाल को उठाकर तेजी से केव के अंदर चला जाता है। उसे ज्यादा देखकर वो विलेजर उसे बता रहा था कि उस स्पाइडर से बचना, वो दूर से ही अपने वेब से तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। अब तक यांग केव के काफी अंदर पहुंच गया था, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते हुए यांग के पाँव के नीचे काफी सारे ह्यूमन बोन्स आते हैं, जिसे देखकर वो हैरान था कि ये स्पाइडर तो खूनी दरिंदा है। चारों तरफ मौजूद स्पाइडर वेब को इग्नोर करते हुए जब वो आगे बढ़ रहा था, तब अचानक से वहाँ पर कुछ चमगादड़ों का झुंड आ जाता है, जिनसे डिस्ट्रैक्ट होने के बाद यांग एक बीस्ट की हड्डियों से स्लिप खाता हुआ नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से अब वो केव के काफी ज्यादा गहराई में पहुंच चुका था। अब इतनी ऊपर से गिरने की वजह से उसकी बॉडी में काफी सारी चोटें लग जाती हैं और साथ ही उसके हाथ से उसका वो मशाल भी छूट जाता है, पर वो फिर भी नहीं डरता, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, ये सोचते हुए कि कहीं उसके मूवमेंट से उस स्पाइडर को भनक ना लग जाए। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर उसी स्पाइडर पे पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो हैरान रह गया था, क्योंकि वो स्पाइडर उस बच्चे को बांधकर खाने वाला था। उसने अपने शिकार को बड़े आराम से तसल्ली से ट्रैप करके रखा हुआ था, ताकि मौका मिलने पर वो उसका स्वाद ले सके। पहले तो यांग छुपकर नोटिस करता है कि आखिर क्या सिचुएशन है। उसने उस छोटे बच्चे को तो ढूंढ लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बचाए कैसे, क्योंकि फिलहाल वो सिर्फ 5th लेवल पर है, इतना पावरफुल नहीं कि वो इस बड़े से स्पाइडर से फाइट कर सके। इससे पहले कि वो कोई स्ट्रेटेजी बना पाता, ये बड़ा सा स्पाइडर उस बच्चे को निगलने वाला था। इसलिए ये पता होने के बावजूद भी कि ये स्पाइडर उसके लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है, वो फिर भी उस बच्चे को बचाने के लिए एक जोरदार जंप लगा देता है। जंप लगाने के बाद वो एक काफी पावरफुल किक उस स्पाइडर के बम पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर, जो कि अपने शिकार का मजा उठाने वाला था, वो उड़ते उड़ते काफी दूर पहुंच गया था। उस स्पाइडर के हटते ही वो बच्चा नीचे गिर जाता है। यांग उसके चेहरे से सारा जाल हटाकर चेक कर रहा था कि क्या वो होश में है या फिर उसे आने में देर हो गई, पर उसके पता करने से पहले ही वो स्पाइडर तेजी से उसके ऊपर हमला कर चुका था। एक तो वो अपने शिकार के छिन जाने पर गुस्सा था, और दूसरा ये देखकर कि यांग उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है, वो यांग पर ही अटैक कर देता है। यांग उस बच्चे को खुद से दूर करते हुए उस स्पाइडर के अटैक्स को अपने हैंड से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। वो स्पाइडर अपनी पूरी जान का यूज करते हुए यांग पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखने के बाद यांग उसे कह रहा था कि लगता है कि तुम्हें अपनी फैमिली अपने साथ ही खत्म करनी है, तुम अपने ब्लड लाइन को इंक्रीज नहीं करना चाहते, तभी तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो। वो स्पाइडर यांग से कह रहा था कि तुम अभी मेरे नीचे हो, मैं चाहूँ तो अपने डंक से तुम्हें अभी चीर फाड़ के रख दूं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की। ये बोलने के बाद वो अपने जहरीले दांतों से यांग को काटने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। पहले तो यांग उसके फोर्स को कम करने के लिए अपने पाँव का यूज करने लगता है, और फिर बहुत ज्यादा चालाकी के साथ वो उसके डंक को पछाड़ते हुए उसे एक जबरदस्त पंच देकर आजाद हो चुका था। उसके नीचे से बच के निकलने के बाद वो उसे चढ़ाते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारे दांत बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसलिए तो मुझे काट नहीं पाए। ये सुनने के बाद उस स्पाइडर का खून खौल जाता है। वो तो कह रहा था कि रुक, अभी तुझे मैं सबक सिखाता हूँ। ये बोलकर वो दूर से ही यांग पर निशाना लगाकर अपने वेब्स थ्रो कर रहा था।
यांग उसे जंप करते हुए डॉज कर चुका था, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अब तो वो मुसीबत में पड़ने वाला है। इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ और सोच पाता, वो स्पाइडर ऊपर मौजूद एक पिलर को अपने वेब की हेल्प से नीचे खींचते हुए यांग को क्रश करने की कोशिश करने लगता है। यांग तो उस पत्थर के नीचे आने से जंप करते हुए बच जाता है, पर अब तक उसे पता लग चुका था कि इस स्पाइडर से निपटना आसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि अब ये स्पाइडर काफी ज्यादा डेस्परेटली उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। उस स्पाइडर के अटैक से बचते हुए यांग नोटिस कर लेता है कि वो बच्चा अभी तक होश में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में स्पाइडर का पॉइजन है। अगर उसने ज्यादा टाइम वेस्ट किया इस स्पाइडर के साथ फाइट करने में, तो वो इस बच्चे को बचाने में असफल हो जाएगा। इसलिए इस केव से जल्द निकलने के लिए वो आसपास की जगह को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। उस जगह को ऑब्जर्व करते हुए वो उस स्पाइडर के अटैक्स को भी डॉज करते जा रहा था। यांग उस बच्चे को बचाना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि बेशक आज मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुझे मार कर ही मरूंगा। ये बोलने के बाद वो अपनी गोल्डन असुरा बॉडी को एक्टिवेट करते हुए एक पावरफुल फीस्ट तैयार कर चुका था। पर इससे पहले कि वो ये अटैक करके उस स्पाइडर को हिट कर पाता, वो स्पाइडर उसके हाथ में अपने डंक को घुसा देता है। इस डंक की वजह से यांग को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, साथ ही उसके हाथ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। इतने दर्द में भी वो खुद से एक ही बात कह रहा था कि मैं इतनी आसानी से गिव अप तो बिल्कुल नहीं करने वाला। इसलिए वो अपने दूसरे हाथ से अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए उस स्पाइडर के हैंड को ही तोड़ चुका था। अपना एक हाथ गंवाने के बाद वो स्पाइडर काफी बुरी तरीके से तड़पने लगता है। इधर दूसरी तरफ यांग का ब्लड फ्लो रुक जाता है और साथ ही उसकी इंजरी भी हील हो जाती है, वो भी उसके गोल्डन असुरा बॉडी की वजह से। वो तो ये देखकर बहुत ज्यादा अमेज हो गया था कि उसके पास कितनी कमाल की बॉडी है। इधर इंजर्ड होने के बाद वो स्पाइडर पूरी तरीके से पगला चुका था। अब वो तेजी के साथ यांग पर आओ देखा ना ताओ अटैक करे जा रहा था। जिधर उसका मन कर रहा था वो उधर से अटैक कर रहा था। यांग उसे इस तरीके से बौखलाता देखकर इस मौके का फायदा उठाने का सोचता है। वो डॉज करते हुए उसके नीचे पहुंच गया था और फिर मौका पाकर वो उसके दूसरे हाथ को भी तोड़ देता है, जिसके बाद अब वो स्पाइडर अब हमारे यांग पर अटैक नहीं कर पा रहा था। और फिर यांग इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक एक करके उसके सारे टांग्स तोड़ देता है। वो तो कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी टांगे बहुत ज्यादा लंबी हैं, तुम मेरे हाइट के नहीं हो, चलो तुम्हें अपनी हाइट का बनाएं। वैसे तो मेरा तुम्हारे साथ खेलने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो उसके पाँव को पकड़कर उखाड़ देता है। दर्द से तो उस स्पाइडर की जान निकलती जा रही थी। खुद की जान को बचाने के लिए वो अपने वेब नेट का यूज करते हुए खुद को हवा में उठा चुका था। वो इतना ज्यादा डर चुका था, उसे पता था कि अगर वो अपनी जान बचाने के लिए हवा में नहीं गया तो जमीन पर रहने के बाद यांग उसकी सारी टांगे तोड़ देगा। अब उसके पास गिन के सिर्फ 2 ही टांग रह गई थी। यांग इस चीज से परेशान या घबराने की बजाय मुस्कुराने लगता है, क्योंकि यही तो उसका प्लान था। क्योंकि इसके बाद तो वो उस मशाल को उठाता है जो कि बुझ गया था और फिर पत्थर का यूज करते हुए वो उसमें दोबारा आग जला चुका था। आग के जलते ही वो वहाँ पर मौजूद सारे स्पाइडर वेब को जलाना शुरू कर देता है। ये आग धीरे धीरे उस स्पाइडर तक पहुँच जाती है और वो इस आग की वजह से पूरी तरीके से जलने लगता है। काफी देर तक जलने के बाद फाइनली उसका अंत हो गया था और उसे निपटाने के बाद यांग रिलैक्स हो चुका था। उस स्पाइडर को मारने के बाद वो कहता है कि चलो फाइनली अब जब इसे निपटा दिया है तो उस बच्चे को भी देख लेते हैं। उसे चेक करते ही यांग समझ गया था कि पॉइजन का असर ज्यादा नहीं हुआ, इसका मतलब वो अभी भी इस बच्चे को बचा सकता है। बस उसे फटाफट इस बच्चे को इस केव से बाहर लेकर जाना होगा। यांग ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि तभी अचानक से कोई उसे अपने नेट से ट्रैप कर चुका था और ये स्पाइडर मॉन्स्टर का काम था। अपने सामने एक और जिंदा स्पाइडर मॉन्स्टर को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, पर उसे ये समझते देर नहीं लगती कि ये तो उस स्पाइडर की फीमेल पार्टनर है, जो कि अपने पार्टनर के मरने के बाद यांग से बदला लेने आई है। यांग को अपने वेब में अच्छी तरीके से ट्रैप करने के बाद वो उसे तेजी से अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। खुद को रोकने के लिए यांग वहाँ पर मौजूद बड़े से पत्थर का यूज कर रहा था, लेकिन इस स्पाइडर के आगे उसकी ये चाल काम नहीं करती, बल्कि वो तो उसे काफी तेजी से अपने पास खींचते हुए अपना एक डंक उसकी छाती में घुसा देती है। यांग को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी उस स्पाइडर वेब की वजह से ट्रैप हो चुकी थी। पर ऐसी टेंस सिचुएशन में भी वो अपना दिमाग यूज करते हुए वहाँ पर मौजूद उस स्पाइडर का डंक यूज करके अपने नेट को खोल लेता है और फिर बड़े ही तेजी के साथ उसी डंक का यूज करते हुए उस स्पाइडर की आंख फोड़ देता है। इस चीज से वो स्पाइडर तो डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मौका पाकर यांग उसके ऊपर चढ़ चुका था। अब तक उसकी गोल्डन असुरा बॉडी की वजह से उसकी वो इंजरी भी हील हो जाती है, जिससे यांग समझ जाता है कि उसे किसी भी तरीके की चोट क्यों ना लगे, उसकी बॉडी इससे जल्दी हील हो जाएगी और इसका मतलब ये है कि अब वो इमॉर्टल बन चुका है। ये सोचकर ही उसका जोश दुगना हो जाता है और फिर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए तेजी से उस स्पाइडर को पंचेस मारने शुरू कर देता है।
अब तक यांग इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो तो पंचेस मार के उस स्पाइडर को जान से ही मार चुका था। बेचारा स्पाइडर पंचेस खाते खाते ही अपना दम तोड़ देता है। उसे मारने के बाद यांग काफी स्वैग में जंप करते हुए कह रहा था कि इस जैसे इविल मॉन्स्टर्स को तो मर जाना ही अच्छा है। फिलहाल अभी वो उस बच्चे को उस वेबनेट से रिलीज नहीं करता, बल्कि वो उसी के साथ उसे उठाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। केव के बाहर उस लड़के के फादर को दिखाते हैं जो अब तक खुद को उस वेब से रिलीज कर चुके थे। उन्हें जैसे ही आहट होती है कि कोई बाहर आ रहा है तो वो अपने वेपन के साथ रेडी हो जाते हैं, पर यांग उन्हें हाथ से इशारा करते हुए कह रहा था कि कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि ये तो वो यहाँ पर आ गया है। अपने बेटे को देखने के बाद वो विलेजर काफी ज्यादा खुश हो गया था, पर फिर अपने बेटे को कोमा में देखने के बाद वो विलेजर बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। उसे इस तरीके से डरता देखकर यांग कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैंने वापस आते हुए वहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ देखी हैं जो कि उस स्पाइडर के जहर को बाहर निकालने में मदद करेगा। आप मुझे बस थोड़ी देर दीजिए, मैं अभी वो जड़ी बूटियाँ लेकर आया। ये बोलने के बाद वो अपना वो बकेट उठाता है और तेजी से केव के अंदर दौड़ जाता है, जहाँ एंट्रेंस पर ही उसे वो सारी की सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाती हैं, जिन्हें पिक करने के बाद वो वापस आकर उन्हें अपने दांतों से चबाकर पेस्ट में कन्वर्ट करके उस छोटे बच्चे की बॉडी पर लगा देता है। अब तक यांग को वो बुक पढ़ने की वजह से काफी सारी जड़ी बूटियों के बारे में पता लग चुका था। वो उस विलेजर से कहता है कि इस जड़ी बूटी को असर करने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आप अपने बेटे को 2-4 घंटे आराम करने दीजिए। इस हर्ब्स की वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे वो सारा टॉक्सिन अपने आप बॉडी से बाहर निकाल देगी। अपने बेटे की जान अपनी जान पर खेलकर बचाने की वजह से वो विलेजर यांग को बहुत ज्यादा धन्यवाद कर रहा था। वो उसके आगे झुकते हुए कहता है कि प्लीज मेरी इस ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कीजिए, मैं आपकी काइंडनेस को चुका नहीं सकता। उस विलेजर को इतना ज्यादा ग्रीट करता हुआ देखकर यांग उसे समझाकर कहता है कि मैंने इतना भी कोई महान काम नहीं किया, ये जड़ी बूटियाँ तो जंगल में ही पाई जाती है, मैंने तो बस उसे देने में हेल्प की है। और इसके अलावा आपको एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, क्योंकि मैंने बस बेसिक सी ट्रीटमेंट की है। वो विलेजर इस चीज के लिए रेडी हो गया था। तभी वो अचानक से यांग पर कुछ नोटिस करता है। वो कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतार कर मुझे दे दीजिए। बेचारा यांग ये सुनने के बाद अपनी इज्जत कवर करते हुए कह रहा था कि आपको इस तरीके से मेरा एहसान चुकाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। पर वो विलेजर कहता है कि तुम्हारी ये शर्ट फट गई है, मुझे सिलना आता है, मैं इसे सिलकर तुम्हें वापस कर दूंगा। तब जाके कहीं भाई साहब को राहत की सांस आती है। थोड़ी देर बाद हमें उस विलेजर को शर्ट को सिलते हुए दिखाते हैं। वो बताता है कि मैंने अपने बेटे को अकेले बड़ा किया, इसलिए मुझे वो सारे घर के काम आते हैं जो एक औरत करती है। वैसे आपने जितना बड़ा एहसान मुझ पे किया है, ये उसके आगे कुछ भी नहीं। यांग उनसे कहता है कि आपने भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, क्योंकि उस केव के अंदर उसे वो 3 लीफ फ्लावर भी मिल गया था। वो कहता है कि अगर मैं आपकी जान बचाने के लिए यहाँ नहीं आता तो पता नहीं मुझे ये जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जंगल के किस किस कोने में घूमना पड़ रहा होता। अब अपने कपड़े ठीक हो जाने के बाद वो उसे फटाफट पहनते हुए अपने सेट की तरफ चला जाता है, जहाँ वापस जाते हुए उसे अपने कपड़े बड़े अच्छे लग रहे थे। अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हुए यांग नोटिस करता है कि काफी